घर खरीदें कि ना खरीदें अमेरिका में। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, घर आपको खरीदना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, घर आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीद पाएंगे, सोशली आप अमेरिकन इंडियंस के अंदर बॉटम 5% पे पहुंच जाएंगे। यार मैं कहता हूँ मिडिल माइनस, वो तो लोअर मिडिल क्लास वाली सी लाइफ लगने लग जाएगी आपको। तो आपको अपार्टमेंट तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये यहाँ की झुग्गी है। अगेन, कई लोग कहते हैं घर के अंदर फ़ायदे बड़े हैं, घर में जितना रेंट है उतना ही मॉर्गेज है। अग्रीड, लेकिन आप प्लीज़ रिमेंबर कि यहाँ पे मुरम्मतें भी बहुत आती हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी बहुत आता है, बहुत कुछ आता है, और सारा कुछ मिला के घर के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ये टाइम भी बहुत खा जाता है। तो अब आप देख लो, टाइम खा जाता है, पैसे एक्स्ट्रा बहुत लगते हैं जिसकी लोगों को कैलकुलेशन नहीं करते, और मतलब कि सारा अपने हाथ का भी पैसा चले जाता है। तो मैं मानता हूँ कि मकान खरीदना इज़ नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट हियर, बट मकान इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एनी वे, इट इज़ योर होम। आप इसको घर की तरह से जितना ज़्यादा लोगे उतना आप अच्छे रहोगे। अमेरिका में एक चीज़ होती है कि जब आपका घर में अगर आप उसको बेचते हो और 500K का प्रॉफिट होता है तो टैक्स फ्री होता है। मैरिड बंदे को टैक्स फ्री होता है, अनमैरिड बंदे को 250 के टैक्स फ्री होता है। ठीक है, चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके कारण क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो कई लोगों के जैकपॉट लग जाते हैं, वो अपना बेच देते हैं, 500 के अपनी जेब में डालते हैं टैक्स फ्री, फिर दूसरा घर खरीदते हैं, उसको भी मतलब उसके अंदर भी बढ़ गया, बाई गॉड्स ग्रेस, उसको भी जेब में डाल लेते हैं टैक्स फ्री। ठीक है, तो कोई बुरी नहीं है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये जरूर होता है, बिल्कुल लोग अपनी पॉकेट में डालते हैं, एंड जरूरी नहीं है पर आप इस कैटेगरी में आए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे भी होते हैं। इवन एक बंदा मेरे को मिला, वो कहता है, वो अपने घर के अंदर बताता है कि 500 के मेरे प्रॉफिट हो गया, मेरा 500 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक्चुअली उसका प्रॉफिट बड़ा कम था। 5 लाख का घर उसने 1 लाख में बेचा, तो 5 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ। इस कंट्री में 6% कमीशन देना पड़ता है। अगर आप नेगोशिएट करोगे तो 5 या 4 देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, 40,000 तो यहीं चलेगी। अक्सर घर को बेचने से पहले उसको बहुत ज़्यादा ठीक कराना पड़ता है, तो 40-50 हज़ार डॉलर आपके लग गए, तो 10% आपका चला गया, विच इज़ वे लेस देन यू थिंक। 400 के फिर अगर आपको मान लो आपने 500 के का, मैंने 1 मिलियन का बोला था ना, मान लो 1 मिलियन की जगह आपने उसको लेट से 1.2 का बेचा, मान लो, यानी कि 500 के से ज़्यादा का प्रॉफिट है ब्रदर। फिर इस बात को अंडरस्टैंड करो कि आपको फिर टैक्स भी देना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है, जो 200 के वॉट एवर। तो ये सारी बात मिला के मतलब कि टैक्स है और सारे खर्चे हैं, सब मिला के एक कई बार बनता है पैसा, लेकिन कई अक्सर नहीं भी बनेगा, आप बेच नहीं पाओगे अपने घर को, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने बेचा इसलिए कि आपने एक नया घर खरीदना है उससे बड़ा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। याद है, मैंने अगर मेरा रियल एस्टेट वाले वीडियो में बोलता हूँ कि कोलैप्स करना पोर्टफोलियो बड़ा मुश्किल है इस कंट्री में। यस, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट को करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पर्सनल को करना आसान है। 500 के जेब में डाले, जो हुए गेन, आप 400 के घर में जाके रहने लग जाओ। वो बड़ा नहीं बड़ा, पर आपको पता है सोशली कितना बड़ा स्टिग्मा है, ठीक है ना। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, मकान में पैसे बनाना आसान है, पर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा लेके आप उसके अंदर बना सको। अदरवाइज आपने एक बड़ा, अगर आपने उतना ही बड़ा घर ले लिया, उससे बड़ा घर लिया, फिर दोबारा सारे पैसे चले गए। तो घर को ऊपर नीचे करना एज एन इन्वेस्टमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेसिकली मेरा ये पॉइंट है। और घर लेना ही पड़ता है, हर किसी को एक मकान लेना ही पड़ता है। नहीं लेंगे तो आप बेसिकली आप एक कैपेबल बंदे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेट से आप काम कर रहे हैं ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में या वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं, तो क्या बुराई है, आप अपना घर लो। इस कंट्री में बताया ना, जो पैसा आ रहा है उसके हिसाब से खर्चे बने, उसके हिसाब से आपके आउटपुट बनी, उसी हिसाब से इनपुट बनी है। तो बनी तो ये ना, आपको मॉर्गेज से निकाल पाओगे, आप आराम से निकालोगे, तो आप क्यों नहीं निकालोगे। हर कोई खरीदता है घर, हर किसी को खरीदना पड़ता है। नहीं खरीदते, यू आर इन द अमंग द बॉटम मोस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी, लोएस्ट रंग में हो आप, लोएस्ट स्ट्रेटा में ऑफ अमेरिकन सोसाइटी के। इवन जो लड्डू बड्डू से आपसे ज़्यादा आधा कमाने वाले गोरे होंगे ना, वो भी लेके बैठे होंगे। घर के अंदर एक और एडवांटेज है, घर के जो सारा इंटरेस्ट और सारा प्रॉपर्टी से, अब तो प्रॉपर्टी टैक्स में अंदर 10,000 की लिमिट डाल दी, बट बड़े तौर पे काफ़ी सारा राइट ऑफ हो जाता है। तो आप जो इंटरेस्ट है सारा, वो तो अपनी ग्रॉस इनकम से दे रहे हो। देखो, ग्रॉस इनकम से आपको कोई चीज़ देनी पड़ती है तो इट्स नॉट दैट बैड अ सीन। तो ग्रॉस इनकम मतलब अच्छी होती है आपकी, 300 के है। बात तो नेट इनकम है ना, मैंने सारा जो वेलफेयर के साथ किया था कंपेरिजन, उसमें ये मान के चलते हैं आपका टैक्स जाएगा। तो जिस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ा, वो बहुत तगड़ी इनकम है, मतलब वो आपको सच में अमीर बना रही है। तो बेसिकली आप अगर घर खरीदते हो तो उसमें आपका सारा इसमें चला जाता है, तो घर खरीद ही लेती है दुनिया, सामने बचता है, थोड़ी इक्विटी बन जाती है। कभी जो मैंने घर का मेन यूज़ देखा है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इक्विटी निकालनी पड़ जाए तो काम आ जाती है, बस देन वापस उसके अंदर डाल दो। ये नहीं हो सकता कि आप घर बेच के दूसरा घर ले लो, क्योंकि आप कोलैप्स कर नहीं पाओगे पोर्टफोलियो। अगर आपने उतना ही बड़ा घर लिया फिर तो आप बेवकूफ़ हो।
फिर तो बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपने बेसिकली अपना घर 1 मिलियन का बेच के फिर एक और मिलियन का ले लिया, तो आपने 12% गया है कमीशन उनको, क्या नाम है, रियल एस्टेट एजेंटों को, तो आपने 12% अपने फूक दिए। कहीं ना कहीं आपका 6% तो आपकी पॉकेट से आएंगे एज ए सेलर। जब जो अपने घर बाय के उसमें उसकी पॉकेट से तो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मतलब 1 मिलियन के अंदर आपका सारा चला गया ना पैसा। तो ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि बेसिकली मतलब कि इस कंट्री के अंदर मतलब कि मकान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर है। सिर्फ मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से थोड़े बहुत पैसों की बचत होती है, लेकिन मतलब जो हेडेक है वो कई बार उसका वर्थ भी नहीं होती, क्योंकि घर का बहुत तगड़ा हेडेक है। ठीक है, अगर मार्केट बहुत लो है जरूर लो, मार्केट मिड में है तो भी ले लो, मार्केट डेफिनेटली मार्केट हाई है तो भी लेने में कोई खास बुराई नहीं होती। मैं फाइनेंशियली बता रहा हूँ, ये बहुत हाई है तो फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, मे बी दैट्स अ टाइम टू क्विट इफ यू कैन डू इट। इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि आप घर बेच के करोगे क्या, कहाँ जाओगे, राइट। आई नो सम पीपल जिन्होंने मार्केट जब नीचे जाने लगी उन्होंने बेच दिया, तो उन्होंने टॉप को तो टाइम कर लिया, लेकिन मार्केट गलती से नीचे आने के लिए ऊपर चली गई, फिर वो उसी घर को वापस नहीं खरीद पाए। अगर आप एक रहते हो इंडिया में किसी घर में, उससे छोटे घर में आपको शिफ्ट करना पड़ जाए बाल बच्चों के साथ, कितनी बेइज्जती की बात है। काफ़ी बंदे जो इंडिया में बैठे हैं वो इस चीज़ से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। बच्चों जो इंडिया में बैठे हो, आप ये ना सोचो कि अमेरिका जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा घर बिक गया तो क्या होगा, आधे पैसे में तो कर लूंगा, ये सब आप कर नहीं पाओगे। आप अपने पापा जी से पूछो, पापा जी घर बेच सकते हो क्या, घर बेच के आधे घर में, छोटे घर में जा सकते हो, वो आपको बताएंगे कितने मतलब शर्म की बात है, कितने डूब मरने की बात हो जाएगी, कितना सोसाइटी के अंदर कितनी नाक कटने वाली बात है, क्योंकि वी आर इंडियन, राइट। तो इंडिया के लोग थोड़े से इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं कि मतलब अपना घर बिकना एक बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे मैंने क्या बोला, घर बिक जाना और उसको अफोर्ड ना कर पाना। अगर आप घर बेचते हो तो थोड़ा बड़े घर में या उसी तरह के घर में तो जाओगे, राइट। तो इसलिए घर मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, घर आपको खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये फायदे नुकसान का सौदा हो सकता है, डजंट मैटर, अगर नीचे भी चलेगी डज नॉट मैटर, अगर आप घर की किस्त दे पड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे 30 ईयर फिक्स्ड है, आपने 30 ईयर फिक्स ली हुई है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप चुपचाप घर को लो और बढ़िया बस अपना काम चलाओ। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे लोग मतलब इस बात को नहीं समझ पाते कि आप आराम से मतलब कि घर लेने में मैंने एज ए टोली इन वेरी केसेस आप थोड़ा बहुत नुकसान लेके उठते हो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके उठते हो, विच डज नॉट मैटर। आप अच्छे घर में रहते हो, बस ये आपके लिए बेस्ट है। आप ये अपने दिमाग से, इट्स नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, बट ये आपको लेना भी पड़ता है और उतनी बुरी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ले लो, चाहे बॉटम में तो डेफिनेटली ले लो, हाई में भी ले लो, बस वेरी हाई में मत लेते, इसमें आपको थोड़ा सा डर लगता है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी बातें बताई, बट मेन बात मैंने आपको ये बताई है कि घर आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल सीन ऐसा है, अगर आप घर में नहीं रहोगे तो आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी बेइज्जती वाली बात है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे उनको शर्म आएगी क्या, मतलब एक टैक्सी ड्राइवर के बच्चे ऐसे कहें तो मुश्किल है, लेकिन या धोबी के बच्चे करें, लेकिन आपके बच्चे कैसे कह सकते हैं। आपके बच्चे तो, आप तो इंजीनियर हो, आप तो इंडिया से अच्छे कॉलेज से पढ़ के भी आए हो, तो आपको तो घर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक इज्जत का सवाल है। ऑलराइट गाइज, आई होप ये काम आया आपकी बात। थैंक यू जी।